हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने वर्ग है, हमें वर्ग पता करने हैं कितने हैं। तो ये फिगर ऐसे टाइप की जब भी आपको देगी तो वर्ग में होता क्या है, वर्ग एक ऐसी फिगर होती है जो लंबाई में और चौड़ाई में दोनों तरफ से समान होती है। ठीक है, अब अगर मैं यहां देखूं, ये आपका एक वर्ग बना है, ये एक वर्ग बना है, ये एक वर्ग बना है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं, ऐसे ये लंबाई ज्यादा हो गई, चौड़ाई कम हो गई, तो इसका मतलब अगर मैंने इधर साथ साथ में दो स्क्वायर मतलब दो वर्ग लिए हैं तो नीचे भी दो वर्ग लूंगा, तभी वो पूरा एक वर्ग बनेगा। तो पहले हम जो छिपे हुए वर्ग होते हैं उनको यहां निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये दो हो गया, इधर भी मैं दो पे आऊंगा, ये दो ब्लॉक हो गए, ऐसे ये वर्ग बन गया। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ऐसे ही नीचे दो पे जाऊंगा, एक वर्ग ये हो गया, दो वर्ग छिपे हुए हैं, ऐसे यहां से मैं ऐसे भी दो वर्ग एक साथ लेके बना सकता हूं, एक ऊपर एक उसके नीचे, एक ये, तीन वर्ग छिपे हुए हिडन वर्ग जो होते हैं उन्हीं पे बेस्ड होता है ये क्वेश्चन। अगर ये सही निकाल लिए तो बाकी छोटे वाले तो सिर्फ काउंट करना है। तो ये हो गए तीन। अब ऐसे तीन करने के बाद आप ये देखें, ये टेढ़ा वाला ऐसे ये भी एक वर्ग की तरह है, ये भी बन जाता वर्ग अगर यहां से ये रेखा यहां आई होती, लेकिन ये आई नहीं है इसलिए ये वर्ग नहीं है। तो ये छिपे हुए सिर्फ यहाँ चार वर्ग है और बाकी को आप काउंट कर लो, एक 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ टोटल 14 वर्ग मौजूद है। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मतलब हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो मिसिंग कहां है वो देखो, पहले यहां ये क्वेश्चन मार्क है, इस लाइन में ये क्वेश्चन मार्क है। मैं कह सकता हूं इस लाइन में भी तो बोल सकता हूं इसको। तो क्वेश्चन मार्क हमें उधर मानना है जिधर बड़ी संख्या है। अब मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन ऊपर से नीचे की तरफ भी सोल्व हो सकते हैं और बाएं से दाएं की तरफ भी सोल्व हो सकते हैं। तो हम देखेंगे बड़ी संख्या किधर है, बड़ी संख्या इधर है, तो हम इसे सोल्व करने इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट से राइट मतलब बाएं से दाएं की तरफ, ये सोल्व होगा। अब मुझे 7 और 3 से 28 बनाना है, 9 3 से 54 बनाना है, 6 4 से 12 बनाना है, 8 3 से क्या आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 7 3 से 28 कैसे हुआ? जब भी आपके पास ऐसे छोटी संख्याएं हो उनसे एक बड़ी संख्या बन जाए तो वहां सिंपल सा एक बात ध्यान रखना है आपने, ये देखो सबसे पहले तो कि इन दोनों में से किसी संख्या से ये भाग तो नहीं हो रहा है। जैसे आप ये देखो, 7 से ये भाग हो रहा है, 7 चौक 28, यहां 9 से ये भाग हो रहा है, 9 6 54, ये 6 से भाग हो रहा है, 6 दूनी 12। इनमें से कोई सी भी संख्या से अगर वो उधर भाग हो रहा है तो आपको पहले वो देखना है। फिर ये 4 चेक करो 7 और 3 से कैसे आ सकता है। तो 7 और 3 का अगर मैं अंतर निकालने जाऊं, 7 में से 3 को माइनस करूं तो मुझे 4 मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहां भी यही चेक कर लो, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 6, ये मिल गया मुझे। 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, ये संख्या मुझे यहां मिल गई। इसका मतलब है कि ये देखो, ये जो तो संख्या बनी है 2, इन दोनों के अंतर से उसकी गुणा पहले वाले से हुई है, इस 6 की गुणा पहली संख्या से हुई है, इस 4 की गुणा पहली संख्या से हुई है। इसका मतलब इनका अंतर निकालो, 8 - 3 जो कि 5 होता है, और इसे पहली संख्या जो कि 8 है उससे गुणा कर दो, तो ये लुप्त संख्या पता चल जाएगी। 40 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो लुप्त संख्या में मेन चीज क्या है, मेन है कि जो आपको बड़ी संख्या है वो कैसे आई है। ज्यादा बड़ी है तो गुणा से आएगी, और भी बड़ी है तो वर्ग से आएगी, बहुत बड़ी है तो घन का भी यूज किया जा सकता है। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉजी फाइंड करनी है। यहां 3 वैल्यू दी हुई है, लेकिन 2 का आपस में संबंध होता है, इसका इससे संबंध है, इसका किससे संबंध है वो आपसे पूछा गया। तो 122 और 145 आपस में संबंधित है, इसको कहते हैं नंबर एनालॉजी। 2 नंबर देगा, उनमें आपको एक रिलेशन ढूंढना है, फिर वो ये जो संख्या देगा कहेगा उसी रिलेशन के हिसाब से अगली संख्या बता दो क्या आएगी, ये क्वेश्चन होता है। अब 122 और 145, 122 जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना जिसमें एक बड़ी सी संख्या लिखी है, अब वो बड़ी सी संख्या लिखी है यहाँ 122 और 145, लेकिन इनमें अंतर बहुत कम हो, जैसे 22 और 45 तक जाने के लिए बहुत ज्यादा अंतर की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग देखो अलग अलग संख्या, इस संख्या को अलग देखो, इस संख्या को अलग देखो। बड़ी संख्या है तो किसी का वर्ग हो सकता है, किसी का घन हो सकता है। तो जैसे मैं ये देखूं, ये 121 के पास है, ये 144 के पास है, तो ये 11 का वर्ग होता है और ये 12 का वर्ग होता है। 121 से कितना ज्यादा है 1, तो 11 का वर्ग करके 1 जोड़ दिया, 12 का वर्ग करके 1 जोड़ दिया। इसका मतलब जो संख्या यहां दी है वो जिसका वर्ग है
उससे अगली संख्या उसमें एक जोड़ के लानी है। ये 11 के वर्ग से एक ज्यादा है तो ये 12 के वर्ग से एक ज्यादा होगा। तो ये किसके वर्ग से एक ज्यादा है? 15 के वर्ग से। 15 का वर्ग होता है 225, उससे एक ज्यादा है 226। तो इसका मतलब इस 15 से एक ज्यादा लेना है जो कि 16 होता है। 16 का वर्ग 256 होता है, उससे एक ज्यादा हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 257 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी, समुद्र और सूर्य, इन तीनों में एक संबंध बताना है। दो तरीके हैं ना, एक तो बोल के समझा दो किसी को, एक है कि पिक्चर के थ्रू समझा दो। तो ये पिक्चर के थ्रू समझाना होता है और इसमें ना हमें सर्कल का यूज करना है, इसलिए इसका नाम होता है बैन आरेख। तो जैसे हम लोग मैच वगैरह देखते हैं उसमें बार ग्राफ के थ्रू समझाते हैं किस ओवर में कितने रन बने या विकेट गए, ऐसे यहां हम लोग जो है बैन आरेख के थ्रू समझाते हैं भाई किसमें क्या संबंध है। तो पृथ्वी को देखेंगे सबसे पहले, इसके लिए एक आरेख बनाएंगे। मान लीजिए पृथ्वी है, उसको देखेंगे समुद्र से उसका क्या संबंध है। समुद्र जो है पृथ्वी का एक हिस्सा है, वह पृथ्वी में समाहित है ना, पृथ्वी के अंदर है समुद्र। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, पृथ्वी के अंदर समुद्र समाहित है तो समुद्र इसके अंदर बना देंगे। जबकि सूर्य अलग एक ग्रह है, पृथ्वी अलग ग्रह है, सूर्य अलग ग्रह है। अगर यहां समुद्र की जगह ग्रह दिया होता तब ये पृथ्वी और सूर्य उसके अंदर आते, बट अभी सूर्य का पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं, वो अलग है वो अलग है, तो इसलिए सूर्य को अलग बनाया जाएगा। तो इन दोनों का जो आरेख है वो ये और इसका आरेख ये, और ये फिगर कहां दे रखी है वो देख लो आप, ये रही ऑप्शन ए में। ये दोनों, ये क्या है आपका समुद्र, ये है पृथ्वी और ये है सूर्य। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात कीजिए। सीरीज है, सीरीज के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, पूछा है उस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। आप यहां देखिए 4 से हम 6 पे गए, 4 और 6 में बहुत कम अंतर होता है। 6 और 12 थोड़ी बड़ी संख्या हो गई, लेकिन 12 से जब मैं 14 पे गया तो बहुत कम अंतर है। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है तब वहां 2 स्टेप में आंसर आता है। जैसे जो छोटे हैं इनमें अलग, जैसे यहाँ अंतर है कम, यहाँ भी अंतर है कम, इनमें एक अलग सीरीज एडॉप्ट होती है, मतलब मेथड लगता है, और इससे इस पे जाने के लिए अलग मेथड है। 4 से 6 जाने के लिए +2 किया, 6 से 12 6 का डबल होता है, 12 से 14 +2, 14 से 28 2 गुना होता है, फिर +2। तो हमारी सीरीज क्या चल रही है, +2 गुणा 2 +2 गुणा 2 +2 हो चुका है, गुणा 2 करना है। तो इसका मतलब मैं यहाँ गुणा 2 करूं तो कितने पे पहुंच जाऊं, 60 पे। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ 27 स्टार 4 से स्वतंत्र बना है। 27 है 4 है, 27 और 4 का प्रयोग करना है और स्वतंत्र लाना है, ठीक है। 27 से भी बहुत बड़ी संख्या है स्वतंत्र, और 4 से तो बहुत ही बड़ी संख्या है। जब भी आपके पास दो संख्याएं छोटी हो और उससे एक बड़ी संख्या बनानी हो तो हमेशा गुणा का यूज कर लेना। तो जैसे यहां 27 और 4 है तो 27 को 4 से गुणा कर लेना, ठीक है। लेकिन ये संख्या इससे बहुत बड़ी आ गई स्वतंत्र से, तो फिर आपको ये देखना है स्वतंत्र 108 से कितनी छोटी है। तो ये देखेंगे, ये देखा हमने तो कितना आया, 8 7 1 7 3 10 31। अब जो संख्याओं का आपने यहां यूज किया है 27 और 4 का, उससे 31 बना लो, ठीक है, उससे 31 आएगा। तो 27 और 4 का योग ही 31 होता है। तो इसका मतलब हमने इन दोनों को गुणा किया, जो आया उसमें से इनके योग को माइनस कर दिया। तो यहां क्या होगा, 9 9 3 27 229, और इसमें से इनका जोड़ हमें माइनस करना है, 31 9 40। तो यहाँ क्या आएगा, 9 7 4 3 239, जो कि यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब देखो, पहले वाले से हमेशा आप अपना लॉजिक लगाओगे, उस लॉजिक को यहाँ से क्रॉस चेक करोगे। अगर हो गया जो आपने यहां लगाया, अगर वो वहां फिट नहीं बैठ रहा तो आपका लॉजिक गलत होगा, ठीक है, फिर लॉजिक दूसरा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ वो फिट होता है तो इट मींस रीजनिंग वहां आपने जो लगाई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो 21 और 6 को देखते हैं। अब 21 का 6 गुणा करेंगे, 6 126, और इसमें से माइनस करना है इन दोनों का योग, मतलब प्लस करेंगे तो 27, 126 में से 27 माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी हमने सादृश्यता देखी थी, वो थी नंबर की सादृश्यता। अब है आपके पास अल्फाबेट की सादृश्यता, मतलब अल्फाबेट एनालॉजी। जब ऐसा होगा ना तो आपको क्या करना है कि इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। प्लेस वैल्यू क्या होती है कि किस स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला में कोई नंबर या अल्फाबेट आता है। जैसे जी है हमारा, ये 7 नंबर होता है, एल 12 नंबर पे होता है, ओ 15 पे होता है और आर 18 पे होता है। तो इनके नंबर भी लिखें तो एफ 6 पे होता है, जे 10 पे होता है, एल 12 होता है, एन 14 होता है। तो इसमें पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर करेंगे, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। अगर उसमें पैटर्न बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्रॉसिंग मेथड लगाते हैं। तो पहले देखें,
7 से मैं 6 पे जा रहा हूं तो क्या करना पड़ रहा है मुझे, -1, 6 मिल गया। 12 से 10 पे जाने के लिए मुझे -2 करना पड़ रहा है, 10 आ गया। 15 से 12 पे जाने के लिए -3 करना पड़ रहा है, ये 12 आ गया। और 18 से 14 पे जाने के लिए -4 करना पड़ रहा है। तो हम इसको देख सकते हैं कि हर एक लेटर, पहला लेटर पहले से, दूसरा दूसरे से कंपेयर हो रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ कंपेयर कर लेंगे। टी कितने पे होता है, 20 पे। हमें पहले वाले में से 1 माइनस करना है, तो 20 माइनस 1 होता है 19, और 19 पे एस होता है। सारे ऑप्शन में एस दिया हुआ है, तो इससे हमारा आंसर नहीं आएगा, हम आगे चलेंगे। फिर डब्ल्यू हमारा 23 पे होता है, इस बार हमें 2 माइनस करने हैं, तो 23 माइनस 2 होता है 21, और 21 पे हमारा यू होता है। फिर क्यू आएगा, क्यू आपका 17 होता है, और 17 में से इस बार 3 माइनस करने, तो 14 आएगा, और 14 पे हमारा जो होता है एन होता है। एस यू एन किस ऑप्शन में दिया हुआ है, एस यू एन सिर्फ इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाला लेटर निकालना है तो निकाल लीजिए, क्योंकि जैसा ऑप्शन कोई और मैच नहीं कर रहा है। अगर एक ही ऑप्शन मैच करता है तो दूसरा ऑप्शन, मतलब उसे जहां तक यहां से आगे यहां तक कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो एक ही अगर ऑप्शन है तो बस वही छोड़ देता है। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, अब इसको ना एक लाइन में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे लिख के नहीं करना है। बहुत सिंपल सा जो है, आपको जोड़ घटा सिखाता हूं, ये सेकंड्स में निकल जाएगा। देखो, आने वाले कल के 2 दिन बाद, कल और 2 दिन, तो कितने दिन हो गए, कल और 2 दिन, तो टोटल हो गए 3 दिन। एक दिन आज का हो गया, तो कितने हो गए, 4 दिन। 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा, तो बीते कल से 3 दिन पहले, बीते कल से 3, कल और 3, तो कितने दिन हो गए, आज को ले लें तो 3 दिन और एक्स्ट्रा हो गए, तो कितना हो गया, इनको ऐड कर दो तो टोटल 7 दिन। अब 7 दिन पे अगर हम किसी भी संख्या में से, किसी भी डेट में से 7 माइनस कर दें या 7 प्लस कर दें, तो हमेशा वही दिन रिपीट होता है। अब उसने कहा था कि बृहस्पतिवार होगा जहां आगे की तरफ गए थे, अब हम पीछे की तरफ 7 दिन जाएंगे तो फिर से बृहस्पतिवार हो जाएगा, तो इसलिए उस दिन भी बृहस्पतिवार ही होगा, और ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए इसे इस तरीके से करेंगे, दिन काउंट करके, तो बहुत इजी होगा। यदि किसी कोड के अनुसार बुक इज बिग को 756, बिग इज स्टोरी को 764, स्टोरी बिग इज इंटरेस्टिंग को 4356 लिखा जाता है, तो इंटरेस्टिंग का कोड क्या होगा। जब भी ऐसे कोडिंग के क्वेश्चन होंगे तो कैसे आसानी से लगाते हैं, समझते हैं। पहले स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से कंपेयर करना है। यहां देखना है कितने लेटर आपस में कंपेयर हो रहे हैं। देखो, यहां इज बिग है, यहां भी इज बिग है, तो यहां के 2 लेटर आपस में सेम है, तो इनके कोड में 2 नंबर जो सेम है उनको निकाल दो, वो इनके कोड होंगे। देखो, यहां से हम देखें तो 7 और 6 है, और यहां भी 7 6 है, तो इनके कोड 7 और 6 हो गए, लेकिन 7 इज का है या बिग का वो आप नहीं निकाल सकते, लेकिन इन दोनों का कंबाइंड कोड हो गया 7 और 6। ठीक है, फिर आप दूसरे और तीसरे में जाएंगे, तो तीसरे में देखो स्टोरी। अब यहां से अगर मैंने 7 और 6 निकाल दिया बिग और इज के लिए, तो ये जो 4 बचा है ये स्टोरी के लिए बचा है, तो स्टोरी का कोड मुझे सीधा सीधा मिल जाएगा। ठीक है, स्टोरी का कोड आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, तो ये हो गया आपका 4। अब उसने कहा स्टोरी बिग इज, और बिग इज का कोड क्या था, आपका बिग इज का कोड था 7 6, बिग इज का कोड क्या था 7 6, तो स्टोरी का कोड 4 होता है, बिग बुक और इज का नहीं, इज और बिग का था वो, तो इसलिए हम कहेंगे इज का कोड। अब यहां से 4 तो हमें मिल गया, ये रहा, इसको हटा दो। अब इन दोनों में से 7 और 6 में से 6 हटा दो, तो क्या बचा, 3 और 5 बचा। 3 और 5 आपके पास क्या है, इज का हट गया और स्टोरी का हट गया, बुक और इंटरेस्टिंग बचा। बुक और इंटरेस्टिंग देखो, बुक का कोड आपको यहां से मिल जाएगा, क्योंकि इज और बिग के लिए 7 6 जा चुका है, 5 हो गया आपका बुक का कोड, तो उस 5 को भी यहां से काट दो। जो बचा, क्या बचा, 3, और यहां क्या बचा, बुक तो कट गया, स्टोरी भी कट गया, इज भी कट गया, इंटरेस्टिंग बचा, तो इंटरेस्टिंग का कोड 3 हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करें। देखें यहां, त्वचा, फेफड़े, हृदय, गुर्दे। गुर्दे हो, हृदय हो, फेफड़े हो, ये आपकी शरीर के अंदर जो है छिपे हुए हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते, जबकि त्वचा है बाहर से दिखाई देती है, हम उनको बाहर से टच कर सकते हैं त्वचा को, बाकी को हम नहीं कर सकते, इसलिए यहां जो डिफरेंट है वो त्वचा है। कथन में कह रहा है कोई कप प्लेट नहीं है, सभी प्लेटें चम्मच है, तो आप सेकंड स्टेटमेंट को पहले बनाएंगे। उसने कहा सभी प्लेटें चम्मच हैं, तो अगर इनको हम वैन आरेख से करने जाएं, तो आप यहां देखें, ये अगर हमारा सपोज करें क्या है, प्लेट, तो उसने कहा सारी की सारी प्लेट जो है वो क्या है, चम्मच है, तो प्लेट किस में समाहित हो जाएगी, चम्मच के अंदर समाहित हो जाएगी, तो ऊपर वाले को हम चम्मच मान लेंगे, ये हो गया चम्मच, ऐसे बनाएंगे।
और कहा कोई कप प्लेट नहीं है, प्लेट जो है कप नहीं है, ठीक है, तो कप अलग हो जाएगा, ये हो गया कप, इसका जो है इससे कोई रिलेशन नहीं होगा, इसे हम कहेंगे कप। अब समझो प्लेट से चम्मच अंदर से बाहर अगर जाएं, जैसे दो आरेख होते हैं, एक अंदर एक बाहर, तो ये पूरा का पूरा समाहित है, तो प्लेट चम्मच के अंदर है, पूरा का पूरा आ रहा है, तो सभी प्लेट चम्मच है। लेकिन जब बाहर से अंदर आते हैं तो ये हिस्सा जो प्लेट वाला है ये ही चम्मच हो सकता है, ये वाला हिस्सा चम्मच, ये वाला हिस्सा प्लेट नहीं हो सकता, ठीक है, ये चम्मच ही चम्मच होगा, ये वाला हिस्सा चम्मच और प्लेट दोनों होगा, क्योंकि सारी प्लेट चम्मच है। तो जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते तो हम कुछ का प्रयोग करते हैं, बस सभी का नहीं कर सकते, तो कुछ चम्मच प्लेट है, ये हमारा आंसर हो सकता है। तो कुछ चम्मच प्लेटें हैं, ये तो हो गया हमारा सही। कुछ कप चम्मच है, कप का प्लेट से और चम्मच से कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमारा गलत है। कुछ प्लेटें चम्मच है, कुछ प्लेटें चम्मच, अगर सभी प्लेट चम्मच है तो उसका हमेशा कुछ में भी आंसर होता है, सभी है तो कुछ भी होगा। देखो सभी प्लेट चम्मच है तो कुछ प्लेट को कहेंगे वो भी चम्मच ही होंगी, तो ये दोनों सही है। कथन जो है निष्कर्ष आपका सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट वाला यहां गलत है। 6 खिलाड़ी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुड़ करके बैठे हुए हैं। जब भी आपको वो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम किधर भी मुंह करने के लिए बोलेगा, आपको दिशाओं पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ क्या करना है, अपने सामने 6 जगह बनानी है, ऐसे 1 2 3 4 5 6। ये आपका दायां हाथ किधर जा रहा है, इधर, बायां किधर है, इधर, तो इसको भी बायां इधर मानेंगे और दायां उधर होगा, तो आप अपने हाथ के हिसाब से बैठाएंगे इनको हमेशा। अब उसने क्या कहा है, आगे पढ़ते हैं। ए बी के तुरंत बाईं ओर तथा सी के दाईं ओर बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ए बी और सी के बीच में बैठा है, तो ए को आपको जहां मर्जी बैठा दो, ठीक है, ए को मैंने यहां बैठा लिया, चलो, उसने कहा ए बी के तुरंत बाईं, तो बी इधर होगा तभी तो उसके बाएं पे बैठेगा ए, और सी के दाएं बैठा तो सी को मैं यहां बैठाऊंगा। अपनी मर्जी से किसी भी जगह बैठा सकता हूं, लेकिन इसके लिए बाएं भी एक आदमी बैठाना था, दाएं भी, तो ऐसी जगह बैठाना जिसमें कि उधर भी जगह बच जाए, इधर भी बच जाए, ये ध्यान रखना है। सी एफ के तुरंत दाईं ओर बैठा हुआ है, यहां एफ का कोई जिक्र नहीं है लेकिन सी का जिक्र हो रखा है, तो इसलिए सी और एफ को हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। सी एफ के तुरंत दाईं, तो अगर एफ यहां होगा तभी उसके तुरंत दाएं सी बैठेगा। डी ई के तुरंत दाईं ओर है, ई कहां है, हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर ई को यहां बैठा दूं उसका दाएं तो बचता नहीं है उधर। डी ई के तुरंत दाईं ओर बैठा है, तो मैं क्या करूं, ई को यहां बना दूं तो डी यहां आ जाएगा, ई डी। डी ई के तुरंत दाईं ओर, डी ई के तुरंत दाईं ओर है, जो कि एफ के बाईं ओर है, देखो एफ के बाईं ओर आ गया डी, तो इसका मतलब यहां एक जगह इधर बनानी पड़ेगी, इधर बनानी है तो उधर की हटा दो, 6 जगह हमारी पूरी हो गई। तो आप, इसीलिए मैंने बोला था कि ए को जहां मर्जी बैठा दो, क्योंकि अगर इधर जगह चाहिएगी तो इधर बना लेंगे, उधर जगह चाहिएगी तो उधर बना लेंगे, इधर बनाए तो उधर का हटा दिया, उधर बनेगा तो इधर का हटा देते हैं, बस यही होता है। अब वो कह रहा है कौन से 2 खिलाड़ी केंद्र में बैठे हुए हैं, बीच में कौन 2 बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति उधर 2 इधर, बीच में दोनों बैठे हैं एफ एंड सी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। शब्दकोश के क्रम होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर पहले आ रहा है, जो लेटर पहले आएगा उससे बना शब्द पहले लिखा जाएगा। अब यहां पहले एक एक लेटर से कंपेयर करते हैं। पहले देखो ये सारे के सारे एस से बने हैं, तो इससे हम नहीं पता कर पाएंगे कि कौन पहले आएगा, क्योंकि सारे सेम लेटर से बने। अगला लेटर यहाँ अलग अलग है, यहाँ ओ है, यहाँ वाई है, यहाँ टी है, यहाँ भी टी है और यहाँ ए है। अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ए आता है, तो ये वाला लेटर पहले लिखा जाएगा, तो 4 आएगा पहले। फिर उसके बाद ओ वाई टी में से कौन पहले आता है, अब देखो ओ होता है 15 पे, टी होता है 20 पे, वाई 25 पे, तो ओ वाला पहले आएगा, तो ये आ जाएगा 4A। फिर आता है टी, लेकिन टी से बने हुए 2 शब्द है, तो उससे अगले लेटर से पता चलता है, जैसे टी से अगला लेटर यहाँ आर है और यहाँ भी आर है, इससे भी नहीं पता चलेगा। फिर उसके आगे ए है, इसके आगे भी ए है, नहीं पता चलेगा। आई है, नहीं पता चलेगा। यहाँ एन है, यहाँ एन है, तो ये तो यही खत्म हो गया ना। अब आगे ये बचा, ठीक है, इसमें ईडी बचा है, तो ये बाद में आएगा, वो पहले आ जाएगा 2, ये 5 और वो आई वाला सबसे लास्ट में। 4 1 2 5 3, 4 1 2 5 3, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर होगा। दी गई आकृति में कितने सफेद सेब हैं? अब बहुत से बच्चे इसे गलत कर देते हैं, इसका सही तरीका क्या होता है? उसने कहा सफेद सेब, सफेद और सेब। आप ये देखो, सफेद ये वाला कॉलम है और सेब ये वाला कॉलम है, तो इनमें जो भी कॉमन होगा दोनों में, वो हमें काउंट करना है। तो इन दोनों में कॉमन 37 है, इन दोनों में कॉमन तो 36 भी है। बहुत से बच्चे बस 37 पे आंसर लगा देंगे जी 37 है, या फिर 36 पे लगा देंगे जी 36 है। नहीं,
ये दोनों काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 37 वो हैं, देखो जो सफेद में भी आ रहे हैं सेब में भी, 36 वो है सफेद में भी आ रहे हैं सेब में भी और मीठे में भी। लेकिन उसने ये थोड़ी कहा कि सफेद सेब मीठे नहीं है, अगर वो कहता मीठे नहीं है तब इसे नहीं लेते, सिर्फ उसको लेते। लेकिन उसने कहा सफेद और सेब, ये सफेद भी है सेब भी है, ये भी सफेद भी है सेब भी है, मीठे की बात ही नहीं की है, इसलिए इन दोनों को काउंट किया जाता है। 37 36 हमारा आंसर हो जाएगा 73, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ना 37 होगा ना 36 होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो जो ऊपर शब्द दिया है उसमें जो जो लेटर दिए हैं सिर्फ उन्हीं का प्रयोग करना है। जैसे RATIO, तो RA यहां से RATIO ये बन सकता है ऊपर से पूरा पूरा। AION बन सकता है। बियर BEA ये रहा बन सकता है, ठीक है, ये तीनों तो बन सकते हैं। अब इसे देखें LIBERA यहां तक आ गया L। अब आप बोलोगे L तो ये रहा सर बन सकता है, नहीं, L ऊपर कितनी बार है, एक बार, तो जब शब्द बनाएंगे तब भी आप उसे एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं। यहां 2 बार प्रयोग हुआ है इसलिए ये मान्य नहीं होगा, तो ये नहीं बनाया जा सकता, बाकी तीनों बनाए जा सकते हैं। यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ घटाव है, गुणा का अर्थ जोड़ है और भाग का अर्थ गुणा है, तो इस इक्वेशन का मान आपसे पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो रीजनिंग का इसमें क्या काम है, रीजनिंग का काम है सिर्फ आपके साइन बदलना। उसके बाद मैथ्स का काम होता है कि मतलब उसमें बोर्ड मास रूल लगा के उसे सोल्व करना। जैसे हमें क्या करना है, 4 भाग का अर्थ उसने क्या बोला है, भाग का अर्थ है गुणा, तो हम यहाँ करेंगे इसे गुणा 16। फिर गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है जोड़, तो यहाँ 5 प्लस 5 आएगा, और प्लस का अर्थ है घटाव तो माइनस आएगा 4, माइनस का अर्थ है भाग, यहाँ माइनस की जगह क्या लगाना है भाग, जब भी भाग कहेगा तो बटे में लिख देना उस संख्या को। भाई 4 भाग 2 का मतलब 4/2 होता है ना, तो इसे काट दो, 2 दूनी 4, तो ये हो गया पहले गुणा, पहले हमने भाग किया फिर गुणा होगा 64, फिर प्लस करेंगे फिर माइनस, ये बोर्ड मास रूल का पूरा यूज हो गया। भाई पहले डिवीजन भाग करते फिर गुणा, अब योग करेंगे फिर अंतर करेंगे, तो ये कितना हो गया 69 - 2 जो कि 67 बनता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में केजेस को NADYB लिखा जाता है, तो अब आप देखेंगे CAGES को हमने क्या लिखा है NADYB। आपको ऐसे क्वेश्चन में सीधा क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। C 3 नंबर पे आता है, A 1 पे आता है, G 7 पे, E 5 पे और S होता है 19 पे, N 14 पे, A 1 पे, D 4 पे, 25 पे, 2 पे, ऐसे हम लिखते हैं। फिर अब आपको देखना है कौन से लेटर ज्यादा आसपास हैं, क्या रेशियो बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है। उससे पहले अगर एक से ज्यादा शब्द के यहाँ कोड दिए होते हैं, जैसे यहाँ केजेस का कोड दिया है, सिल्वर का कोड दिया है, 2 का कोड दिया है, और जो पूछा है पहले उसे ये देखो उसके सारे लेटर कहीं ऊपर मौजूद तो नहीं है। वोटर में W है, W ना इसमें है ना इसमें है, तो इसलिए इसके कोड ऊपर से कंपेयर करके नहीं मिलेंगे, हमें नंबर से ही फाइंड करने पड़ेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं एक एक करके। ए जो होता है वो जेड के बाद आता है, ABCD को अगर पढ़े तो जेड पे खत्म हो जाएगी, जेड 26 पे होता है, फिर से ए से स्टार्ट होती, तो ए को हम 27 भी मान सकते हैं, तो ए को 1 भी लिख सकते हैं, 27 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब एक बात देखो, यहां इस 3 और 14, पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर करें, 3 14 में बहुत अंतर है, लेकिन पहले को अगर लास्ट से कंपेयर कर लूं तो 3 और 2 पास पास है, 3 में से 1 गया 2, यहां 27 से 25 पे जाएंगे तो क्या हुआ -2, यहां -2 हुआ। फिर देखो सी को हमने किससे कंपेयर किया, बी से, सी को बी से, ए को वाई से, ठीक है, 27 से 25 पे, यहां 2 का अंतर आ गया। फिर जी पे जाएंगे, जी कितने पे है 7 पे, तीसरा लेटर इधर से 4 पे, इधर कितने माइनस हुए हैं 3, तो पहले 1 माइनस किया क्रॉस करके, फिर 2 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, लेकिन क्रॉसिंग मेथड कहते हैं इसको, पहले को लास्ट से दूसरे को सेकंड लास्ट से ऐसे कंपेयर करना है। फिर ये देखिए 5 से 1 पे जाने के लिए -4 किया, 19 से 14 पे जाने के लिए -5, तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके आपको आंसर मिलेगा। उसी को यूज करते हुए हम लोग वोटर का कोड निकालेंगे, WATER, तो W कितने पे होता है 23 पे, इसमें से 1 माइनस करना है, मतलब 22 वाला यहां आएगा। 27 पे ए होता है, जब माइनस करते हैं ना तब 27 पे मानते हैं को। अब हमें 2 माइनस करने हैं तो यहां लिखा जाएगा 25। ई 20 पे होता है, 3 माइनस करना है तो 17 आएगा। ई यहाँ 3 हो गया, ई 5 पे होता है तो 4 माइनस होके 1 आएगा, और यहाँ आर जो होता है वो 18 पे होता है, यहाँ में 5 माइनस करना है तो 13 आएगा। अब 13 पे कौन होता है, एम, एक पे ए होता है,
और इस पे Q होता है, यहाँ Y होता है, यहाँ B, MAQYB, MAQYB ऑप्शन ए में दिया है। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। विराट बिंदु R से चलना आरंभ करता है तथा पश्चिम की ओर 7 मीटर सीधा चलता है। अब आपको पहले तो ये क्रॉस याद रखना है, इसमें इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, ये है आपके दिशा परीक्षण के। अब इनमें ये 4 मेन दिशा होती है, 4 इनके साथ एडजेसेंट दिशाएं होती हैं। अगर आप यहां बात करोगे तो ये होता है उत्तर पश्चिम, यहां बात करोगे तो ये होता है दक्षिण पश्चिम। उत्तर से और दक्षिण से स्टार्ट करना है। दक्षिण, ये दक्षिण पूर्व है इधर, ये दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पश्चिम है, ये वाला ऐसे। अब इसी को यूज करेंगे सारी दिशाओं को। उसने कहा कोई एक व्यक्ति है, बिंदु R से चलना शुरू करता है और पश्चिम की तरफ जाता है, इधर आ रहा है, कितना चला 7 मीटर, तो चला दो उसको। फिर बाएं मुड़ता है। जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे, बायां हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो नीचे आएंगे, वो 2 मीटर कह रहा है चला है, ठीक है। फिर पुनः बाएं मुड़ता है, जब नीचे की तरफ जाएंगे तो बायां होता है आपका पूर्व की तरफ, इधर आ गए। तो यहां उसने कहा कितना चलना है 4 मीटर, 4 मीटर चले, क्योंकि ये यहां से यहां तक 7 है तो 4 कहीं यहां तक होगा। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, वह R से किस दिशा में है। अभी आप लास्ट में यहां हो और R यहां है, तो यहां R पे आप एक क्रॉस बना दोगे और इस क्रॉस के हिसाब से देखोगे आप इस दिशा में हो, तो क्रॉस से इस दिशा में कौन सा होता है, दक्षिण पश्चिम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस टाइप से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपके कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कथन निष्कर्ष हमने पहले पढ़ा जो वैनारिक से होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। तो इसमें यहां आप लोग समझेंगे क्या क्या है। उसने कहा ये कथन है, इसके आधार पे कुछ निष्कर्ष है, तो आपको पता करना है वो कौन सा निष्कर्ष सही है। तो आप देखें यहां उसने पहले निष्कर्ष में बोला है कि m बड़ा है r से। m किससे बड़ा है, r से। तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है, कैसे करते हैं समझाता हूं। देखो यहां h छोटा या बराबर है y के, इसका मतलब ये होता है छोटा, जिधर मुंह बंद है वो छोटा और जिधर मुंह खुला है वो बड़ा। इसका मतलब h y से या तो छोटा है और ये साइन होता है बराबर का, या तो बराबर है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि h y के बराबर है, क्योंकि उसने कहा बराबर भी तो हो सकता है। ऐसे ही y और r का दिया है, y या तो बराबर है या छोटा है r के, तो मैं बराबर मान लेता हूं। और h जो है m से छोटा है, m तो बड़ा है h से। m अगर h से बड़ा है और h y r आपस में बराबर हो सकते हैं, तो m h से भी बड़ा है, y से भी बड़ा है, r से भी बड़ा है। उसने कहा m बड़ा है r से, तो बात सही है, ये हमारा बात हो गई सही। तो ऑप्शन मतलब निष्कर्ष 1 हमारा सही निकलता है। लेकिन हमने एक साइन जो है यहां देखा कि भाई y बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है h से, लेकिन जब ये बराबर होंगे उस केस में m इससे बड़ा बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा देखते हैं, z छोटा है या बराबर है r के। z छोटा या बराबर है r के। अब समझते हैं, r u से छोटा है और u बराबर है z के। अगर u और z बराबर है तो u की जगह z रख दो, ये रख दिया, तो r क्या हुआ, छोटा हुआ z से, तो r तो छोटा है z से। ठीक है, बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यहां बराबर का साइन नहीं है। तो r क्या है, u से छोटा है, तो r z से भी हमेशा छोटा ही, मतलब r z से छोटा ही रहेगा। तो ये जो है गलत है। r बड़ा है e से, देखो r u से छोटा है, u z के बराबर है और z e के बराबर भी हो सकता है, तो इसकी जगह e लिखा जा सकता है। तो r e से छोटा है, बड़ा नहीं हो सकता, तो ये गलत है। z बड़ा है h से, देखो मैंने z यहां लिखा हुआ है u की जगह, और z बड़ा है r से और r h के बराबर है, इसलिए z बड़ा हो सकता है h से, तो ये भी सही है। तो अब हमारा होता है पहला और चौथा। ठीक है, पहला और चौथा हमारा सही निकलता है। m h से बड़ा है, h जो है y से छोटा या बराबर है, तो इस केस में छोटा होगा, तो ये वाला केस हो सकता है कि दोनों केस हो सकता है इसमें। m बड़ा है r से, तो m जो है h से बड़ा है, लेकिन h y से छोटा भी तो हो सकता है, r से छोटा भी हो सकता है, तो ये केस निर्धारित नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल फोर्थ सही निकलेगा, तो केवल निष्कर्ष बी सही निकलेगा। ये क्यों गलत हुआ आपको समझ आ गया होगा, ये ध्यान रखना है। 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग के हैं। देखो हमारे पास एक घन है, ये देखो ऐसे, इसका ऊपर हरा हिस्सा है, नीचे भी हरा है, इधर लाल है, इसके पीछे लाल है, ये काला है तो उसके पीछे काला है, ऐसे है। इसको हमने काटा, 1-1 इंच के घनों में काटा। कितने घनों का केवल एक फलक रंगा हुआ होगा। जब भी आपसे एक फलक रंगे हुए की बात करेगा तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 6 गुणा में n - 2 का वर्ग। 6 गुणा में n होगा, ये कितने इंच का है, 4 - 2
का वर्ग। तो 6 गुणा में यहाँ 4 माइनस 2 2 बचेगा, 2 का वर्ग होता है 4, तो 6 चौक 24, ये होगा आपका ऑप्शन डी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट काफी यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। जो एसएससी आरआरबी और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये डिजाइन है सारे प्रैक्टिस सेट। आप लोग ऐसे ही इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली, जिसमें कि आपके सारे चैप्टर का रिकैप हो जाता है इन 20 क्वेश्चंस में। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बढ़िया लगा सेशन तो यार लाइक भी कर देना। थैंक यू।